हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। वो चैप्टर 7th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 7th क्लास में हमने कुछ कम फिगर्स पढ़े होंगे, क्यूबॉइड रीड किया होगा। फिर 8th में सिलेंडर ऐड हो गया। फिर 9th में स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन ऐड हो गया। ठीक है, 10th क्लास में जब हम आ गए हैं तो हमारे पास एक फिगर ऐड हो जाएगी, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, वन बाय वन करके हम सभी फिगर्स देखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ये सभी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं। तो फर्स्ट लेक्चर्स में आप लोग सभी फॉर्मूलेज बिल्कुल अच्छे से देख लें, उनको लर्न कर लें, वो टिप्स पे हो। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि टोटल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया में बहुत सी बातें हैं, सभी लाइन में पढ़ के भी आए कि क्या हो रहा है, आपको सोचना पड़े, फिर आपको क्वेश्चंस में टाइम लगेगा। ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेशंस होती हैं क्वेश्चंस में, तो ये सभी बातें आप लोग अच्छे से देखें और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ये आप लोग ये बोलो 3 डायमेंशनल फिगर्स। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। अभी भी देखो, हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया वो एरिया ही था। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये सभी बातें हम लोगों ने देखी। बट अभी तक जितने भी फिगर पढ़े हमने क्वाड्रेटर्स में, मान लो रेक्टेंगल पढ़ी। रेक्टेंगल हमारी 2 डायमेंशनल फिगर थी, यानी इसके अंदर जिसको हम प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको आप लोग 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ओके, तो सिर्फ क्या था इसके अंदर, लेंथ थी और ब्रेथ थी। 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, जैसे सर्कल है वो भी 2 डायमेंशनल फिगर है, रिप्रेजेंट हो जाता है। ओके, बट जो क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे क्यूबॉइड है वो आपकी 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, वो आपकी 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, इसलिए आप उसको सॉलिड्स बोलते हैं। इसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और क्या होती है, हाइट भी होती है। क्लियर, 3 डायमेंशन है, उसको आप 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ये बात क्लियर। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या डिफरेंस, ये प्लेन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ये प्लेन पर रिप्रेजेंट नहीं होते। जैसे मान लो तो सर्कल है और एक स्फीयर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल? ठीक है, सर्कल इज 2 डायमेंशन एंड स्फीयर इज 3 डायमेंशन। सर्कल आपका 2 डायमेंशन है और बोर्ड पे रिप्रेजेंट मैं स्फीयर को भी ऐसे ही करूंगा। आई बात समझ में? बोर्ड पे रिप्रेजेंट तो हम ऐसे ही करेंगे, बट जो सर्कल है वो मेरा 2 डायमेंशनल है और जो स्फीयर है वो मेरा 3 डायमेंशनल है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सभी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फिगर। हाँ जी, सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी सॉलिड का जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है आप उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। बड़े सिंपल सा लॉजिकल लिटरल मीनिंग है किसी भी फिगर का। जैसे ये मान लो मेरे पास सिलेंड्रिकल मार्कर है, ठीक है, इसका मुझे जो भी सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो मैं मेरे हाथ में बाहर से इसको देख, ये सारा सरफेस दिखाई दे रहा है, नीचे सर्कल दिखाई दे रहा है और ऊपर भी क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा सरफेस एरिया। ओके, जैसे मान लो डस्टर है, कैसी शेप है, ये क्यूबॉइड शेप है, अभी आपको पता चल जाएगी, इवन आपको पता भी होगी। तो मुझे 6 फेस दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सभी फेस का, सभी फेस, ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल, सभी फेस का मैं एरिया निकाल सकता हूँ और ऐड कर दो, जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है आप उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। ओके, किसी भी फिगर के लिए जो सरफेस आपको दिखाई देगा दैट इज नोन एज सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम से मीनिंग है कैपेसिटी, उस सॉलिड की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, उसको आप रिलेट करते हैं वॉल्यूम से। ठीक है, जैसे मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड क्यूबॉइड है मेरे पास, वुड का है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सॉलिड है बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक दिस सॉलिड, या वुड रिक्वायर्ड टू मेक दिस सॉलिड इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड को बनाने में कितनी वुड इस्तेमाल हुई होगी उसको आप बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे मेरे पास रूम है,
ये भी एक क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशनल है क्योंकि रूम की लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। तो एयर कंटेन्ड इन द रूम इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ रूम। रूम के अंदर जितनी एयर आ सकते हैं, जितना फिल किया जा सकता है उसको आप क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, एरिया की यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होगी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो भी होगी। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा यूनिट क्यूब होगी, क्यूबिक यूनिट होगी। ठीक है, वॉल्यूम क्यूबिक क्वांटिटी है और एरिया स्क्वायर क्वांटिटी है। ये बात आपको क्लियर हो। ठीक है, वो तो अभी आगे समझ, एरिया तो हमने देखा ही है लास्ट टाइम पे, और इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 फिगर हम लोग शुरू करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया। क्लियर, शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट फिगर है मेरा क्यूबॉइड। फर्स्ट फिगर इज क्यूबॉइड। रूम है, शूज बॉक्स है, सॉलिड है या जैसे ये डजंट मैटर। ठीक है, आप उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब रूम को कंसीडर करेंगे। देखो 6 फेस है। अगर आप रूम के अंदर है, फ्लोर, रूफ, साइड वॉल और ये बैक वॉल और फ्रंट वॉल, 4 वॉल्स, फ्लोर एंड रूफ, 6 फेस मुझे रूम में दिखाई देते हैं। आप शूज बॉक्स ले लो, कोई भी डस्टर ले लो। ठीक है, जो भी बॉक्स है सभी आपके क्यूबॉइड है। चलिए बोर्ड पर मेक करते हैं हम क्यूबॉइड को। अब ध्यान से देखेंगे, ये लेंथ हो गई है, ये ब्रेथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, और ये दिस वन इज हाइट ऑफ क्यूबॉइड। रूम की लेंथ L, ब्रेथ V और हाइट L हो गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सभी बच्चों को पता हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। क्लियर है? बेसिकली हुआ क्या है, ये आपका फ्लोर है और आप इसको रूम कंसीडर करते हो तो ये आपका फ्लोर है। फ्लोर एरिया कितना हो गया, L मल्टीप्लाई B हो गया है। बेटा ये रेक्टेंगल है, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो सिर्फ 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए। ये नीचे वाला जो फिगर है, जो आपका फ्लोर है, आप रूम में देखो L इंटू B इसका एरिया होगा। इसी फ्लोर एरिया को मैंने H हाइट तक एक्सटेंड किया है। रूम के अंदर देखो क्या है, नीचे फ्लोर, उसी फ्लोर एरिया को उठाते हुए सभी दीवारें H हाइट तक उठाई और फिर पैरेलल बनाई, तो मेरा रूम बन गया, यानी बॉक्स बन गया। यही तो करते हैं, शूज बॉक्स देखा होगा आपने, नीचे रेक्टेंगल, फिर उसको H हाइट तक उठाया और बंद कर दिया, तो वॉल्यूम होता है ये। तो वॉल्यूम अगर आप सेम फिगर को H हाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वॉल्यूम L मल्टीप्लाई B क्या है, एरिया ऑफ बेस भी है और मल्टीप्लाइड बाय H, यानी आप किसी फिगर का एरिया, 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट बोल सकते हो। ये समझ में आ गया? हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात करो। 6 फेस है, सभी फेस का एरिया, अंदर है तो अंदर से जो दिखाई दे रहा है, बाहर है तो बाहर से। क्योंकि मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो मुझे बाहर से ही दिखाई देगा, लाइक दिस डस्टर। ओके, ये लेंथ है, सुनो भाई ध्यान से, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इस फेस का एरिया कितना होगा, L मल्टीप्लाई B, ये LB तो पीछे वाला भी LB, ये कितना होगा BH, ये भी कितना होगा BH। ओके, और ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला कितना होगा LH, और ये पीछे वाला भी कितना होगा LH हो जाए। ठीक है, बस इसी बिहार से आप लोग लिखते हैं। तो आपको समझ में आया फ्लोर एरिया, लेंथ ब्रेथ, तो फ्लोर एरिया 2LB हो जाएगा, LB नीचे से और LB रूफ का, तो LB और LB 2L प्लस ये जो साइड वॉल है, ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट, 2BH और सामने वाले में 2BH प्लस ये जो मेरे बैक में जो वॉल है, लेंथ इनटू हाइट, तो LH हो जाएगा 2L, सामने वाले का भी LH हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो, टोटल एरिया हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? देखो कोई डाउट ना हो इस बात में, होगा भी। लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया,
लेटरल का मीनिंग होता है बेटा ऊपर और नीचे का काउंट नहीं करना है। अगर आप बॉक्स में बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ फ्लोर। या रूम में बात कर रहे हैं तो फ्लोर और रूफ एरिया आपको काउंट नहीं करना, सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया काउंट करना है। ओके, तो 4 वॉल्स का काउंट करना है। हमेशा याद रखना किसी भी फिगर में टोटल और लेटरल का डिफरेंस यही है, टोटल में होल एरिया लेते हैं और लेटरल में ऊपर और नीचे का एरिया नहीं लेंगे। मान लो जैसे सिलेंडर है तो ये एरिया काउंट नहीं करेंगे लेटरल में और ये वाला एरिया काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट करेंगे सिर्फ जो साइड से दिखाई देता है। लेटरल सरफेस एरिया फ्लोर और रूफ काउंट नहीं करेंगे। फ्लोर का एरिया कितना था LB, ऊपर का भी कितना था LB, तो 2LB बाहर कर देंगे तो कितना जाएगा 2BH प्लस 2LH, 2H को मारा जाएगा, अंदर बचेगा L प्लस B। ठीक है, ये आप लोग लिख लो इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, अगर रूम के अंदर बात करें एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर? डायगोनल, डायगोनल क्या होता है पता है, ये रेक्टेंगल का 3D वर्जन है। रेक्टेंगल का डायगोनल होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो क्यूबॉइड का डायगोनल हो जाएगा रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाँ जी, क्या होगा डायगोनल इस कोने से लेके सामने वाले लास्ट जो कोना है, ठीक है, अपोजिट फेस में जो नीचे वाला कॉर्नर है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपका डायगोनल कहलाएगी। उस कोने से लेके अपोजिट के नीचे वाला जो कोना होगा उसको आप डायगोनल। अच्छा, डायगोनल है क्या, मीनिंग क्या है डायगोनल का? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, लेंथ ऑफ longest rod that can be put in room, that can be put in room। longest rod है जो रूम के अंदर रखी जाती है, यानी सबसे लंबी डिस्टेंस है रूम के अंदर। ठीक है, डायगोनल होती है वो, क्या होती है? नोट करो इसको जल्दी से। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है क्यूब, सॉलिड क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूबॉइड ही है, बस एक डिफरेंस आ गया। आपने रूबिक्स क्यूब देखी होगी जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, रूबिक्स क्यूब देखिए ना, सभी ने सोल्व करते हैं। वो क्यूब क्यों है? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है उसकी। ठीक है, तो क्यूब की साइड मैंने क्या बोल दी? लेंथ ए बोल दी थी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा सभी को। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई ए क्यूब हो गया ऐसे। वही हुआ वॉल्यूम, बेस एरिया ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर उसी हाइट तक हमने एक्सटेंड किया था। ठीक है, तभी तो बना था ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सेम फिगर को एक्सटेंड कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, सभी का ए स्क्वायर 6 स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया 4 स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर और नीचे का काउंट नहीं करेंगे। डायगोनल ऑफ क्यूब यहाँ से निकाल लो, ए स्क्वायर रूट 3 आएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का डायगोनल रूट 2a होता है, 3D वर्जन है, तो कितना आ जाएगा? रूट 3a हो जाएगा। ये भी वही है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इन क्यूब। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं थर्ड फिगर की तरफ। सॉलिड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोर्ड। हाँ जी, कैसी शेप है? रोड शेप है आपकी। ठीक है, रोड शेप। ये आप अगर एग्जांपल से कंसीडर करना चाहते हो सॉलिड सिलेंडर, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, सभी कॉइन सेम है, एक के ऊपर एक रखते रहो तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक टाइम पर आपके पास सिलेंडर बन जाएगा, और जिस हाइट तक रखोगे वो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ? सॉलिड सर्कल है, कॉइन क्या है मेरे पास? एक सॉलिड सर्कल है। सर्कल, फिर सर्कल रखा, फिर सर्कल रखता गया और h हाइट तक रखे तो मेरे पास कैसी शेप आ गई है? सिलेंड्रिकल शेप आ गई है, सॉलिड। मार्कर, नीचे सर्कल, फिर एक सर्कल रखा। अगर मैं बहुत सारे सर्कल कट कर सकता हूँ, ऐसे कट लगा दूँ, समझे बात को? तो सर्कल 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 रखते करते क्या बन गया मेरा? सिलेंडर बन गया। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, बोर्ड पे कैसे शो करेंगे हम लोग सिलेंडर, ऐसे शो करेंगे। इसमें मैंने स्क्वायर को एक्सटेंड किया था ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, इसे मैंने रेक्टेंगल को एक्सटेंड किया था एच हाइट तक, इसे मैंने सर्कल को एच हाइट तक ऊपर ले लिया। सर्कल की रेडियस आर है और जो मैंने माना सर्कल रखे हैं एच हाइट तक, यहाँ तक रखे हैं एच। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम कितना होगा, बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर, और एच हाइट तक रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो साइड से, जैसे सिलेंडर है, साइड से ये जितना भी सरफेस दिखाई दे रहा है आप इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, अगर एक सर्कल है उसके लिए मुझे जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो 2 पाई आर है। बताओ ना, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। यहाँ से मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर। नीचे दिखाई दे रहा है ना पाई आर स्क्वायर, तो नीचे बोलिए और छोड़ो, साइड से बात कर रहा हूँ। एक सर्कल की रेडियस अगर आर है तो कितना दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर मुझे एच हाइट तक दिखाई दे रहा है, इसलिए लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये वाला जो सरफेस है वो कितना है, 2 पाई आर एच। समझे ना, सर्कल के लिए 2 पाई आर दिखाई दे रहा है, एच हाइट तक शो हो रहा है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच को एच टी जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऊपर से दिखाई देगा ये, और पाई आर स्क्वायर नीचे से, कितना हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कितना आएगा, 2 पाई आर कॉमन अंदर आएगा, आर प्लस एच आएगा। क्लियर, ये आपका सिलेंडर है। बड़ी सिंपल सी बात है, सिलेंडर के अंदर अगर आपको रेडियस और हाइट पता है तो आप सिलेंडर के बारे में सब फाइंड कर सकते। ठीक है, लिखो जल्दी से। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर हो गया है हमारा। नेक्स्ट फिगर देखो, ये बेटा आप सब 9th में एज इट इज पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फिगर है बेटा होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, हाँ जी, पाइप है, वाटर पाइप है या कोई भी है जिसकी थिकनेस मैटर कर रही है, आप उसको बोलेंगे होलो सिलेंडर। ठीक है, सबमर्सिबल पाइप्स हैं, ठीक है, इसमें थिकनेस होती है, या सीवेज पाइप है, आपको जो भी पाइप्स है सभी में थिकनेस मैटर करती है, आप उनको बोलेंगे। फैन की जो पाइप है वो भी आपका होलो सिलेंडर है। ठीक है, मेक करते हैं। ये है सर, यहाँ से फिल है, ये मेरा कैसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। ठीक है, तो अंदर वाली रेडियस कम होगी, अंदर वाली रेडियस क्या बोलते हैं मैंने, स्मॉल आर, और बाहर वाली रेडियस ज्यादा होगी, बाहर वाले सर्कल की रेडियस, समझिए ना बात को, कैपिटल आर, और सिलेंडर की हाइट एच है। सिलेंडर की हाइट क्या है, एच। सिलेंडर मान लो वुड का है, ठीक है, आयरन का है, किसी का भी। वॉल्यूम, इस क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पूछेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछे तो अंदर ही डलेगा मटेरियल, तो पाई आर के पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ओके, वो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे पूछता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बताओ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, सिलेंडर को बनाने में जो मटेरियल लगा है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से। ठीक है, कंप्लीट बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर। क्लियर,
कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मुझे कितना सरफेस दिखाई दे रहा है, मुझे ऊपर और नीचे से तो नहीं देखना है, ठीक है। लिटरली ये यानी इसके क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, आप क्रॉस देख सकते हो। ये मेरा होलो सिलेंडर अगर मैं क्रॉस देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरिया कितना दिखाई देगा, बाहर से मुझे 2 पाई आ रहा है साइड से, और अंदर से अगर होलो है तो मैं यहाँ से देखूंगा तो वहां से भी मुझे सारा सरफेस दिखाई देगा। ये वाला सरफेस कितना है, 2 पाई कैपिटल आर एच, प्लस यहाँ से देख सकते हैं आप, तो ये सारा सरफेस दिखाई देगा। ये कितना है, 2 पाई स्मॉल आर एच। दिस इज 2 पाई एच कॉमन अंदर आएगा, आर प्लस आर। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल तो आएगा ही, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस ऊपर और नीचे का सरफेस आएगा, ये जो दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ से होलो है, बट ये सरफेस तो आएगा ही, मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये नीचे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ऊपर वाला सरफेस कितना है, बड़े सर्कल से पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा सर्कल कर दूँ, ऊपर का आ गया, और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा, नीचे का भी लेटरल प्लस ऊपर है नीचे, तो टोटल आ जाएगा। क्लियर, लेटरल हो गया, टोटल हो गया, इस वन इज आपको होलो सिलेंडर हो गया। क्लियर, देख लो जल्दी। आगे बढ़ते हैं, कोन। कोन, नेक्स्ट फिगर इज कोन, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट सर्कुलर कोन। कोन क्या होता है, आपने शेप देखी होगी, बर्थडे कैप है, ठीक है, आइसक्रीम कोन देखा, ये सब मेरे वो सभी फिगर्स आपकी कोनिकल फिगर है 3 डायमेंशन में, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है, आप सुनना ध्यान से, बेसिकली हुआ क्या है, कोन के अंदर बेस में एक सर्कल है, बेस में क्या है, एक सर्कल है, 3 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इधर सुनो। नीचे सर्कल है, बर्थडे कैप को इमेजिन करो, सर्कल का जो सेंटर है उसके बिल्कुल डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल में मैंने एक पॉइंट लिया ऊपर की तरफ, और उस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को मीट किया है, तभी तो यह पॉइंट ऐसे सभी सर्कमफ्रेंस को मीट कर दिया सर्कल की, तो क्या बन गया है मेरे पास, कोन बन गया। ओके, तो बोर्ड पर हम लोग कैसे शो करेंगे, देखो कोन को बोर्ड पर हम लोग ऐसे शो करेंगे, इस सर्कल का सेंटर है, इसके बिल्कुल 90 रेडियस, और ये 90 एंगल कितना होगा, 90, डायरेक्ट एक पॉइंट लिया ऊपर, और इस पॉइंट से सभी सर्कमफ्रेंस को मिलाया गया है, बर्थडे कैप को इमेजिन करके देखो, तो सभी सर्कमफ्रेंस को मिलाया गया है, कैसे फिगर आई है, कोन। मान लो सर्कल की रेडियस r है, ये जो मैंने पॉइंट लिया उसकी हाइट h है। क्लियर, हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, एंड दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट ऑफ कोन रिप्रेजेंटेड बाय l। और आपको पता है पाइथागोरस लगा दो तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और l इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर, आपको 2 बातें बताऊंगी, एल और आर में, तो आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके। चलिए वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर तो कौन क्या है ही कुछ, यानी जो साइड से मुझे जो पोर्शन दिखाई देता है स्क्रीन कोन का, जो साइड से, ऊपर नीचे नहीं देखना, सॉलिड कोन की बात कर रहा हूँ अभी, कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, थोड़ी क्या है समझो, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस नीचे सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अभी मैं सॉलिड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात में समझो आप लोगों को, जो वॉल्यूम मैंने बताया था, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है, क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपका वॉल्यूम हो जाता है। सुनो, ये मेरे पास सिलेंडर है, और ये मेरे पास कोन है, इसकी रेडियस r और हाइट h, तो वॉल्यूम आया पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस r और हाइट h, वॉल्यूम आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ओके, सेम रेडियस है, सेम हाइट है, बट वॉल्यूम में डिफरेंस है। वॉल्यूम में क्या है? डिफरेंस। और 3 टाइम्स का डिफरेंस है, पाई आर स्क्वायर एच और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्यों हुआ? सुन लो भाई ध्यान से, ये काम आएगा आपके आगे काफी। आप अगर इस जो मैंने बताया आपको, अगर उस अकॉर्डिंग देखें, सर्कल उसके ऊपर जो भी फिगर बनी है उसकी हाइट h है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आना चाहिए। बट यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 आया है, डिवाइडेड बाय क्या है? 3। यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? अब सुनो भाई, ऐसी जो शेप है बेटा, इसको बोलते हैं पिरामिड शेप। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिड शेप बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड का क्या मीनिंग है? ये है पिरामिड विद सर्कुलर बेस। क्या है? पिरामिड विद सर्कुलर बेस। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। इसका बेस सर्कुलर था, बेस क्या था? और सर्कुलर, सर्कल के ऊपर सर्कल 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 रखते रखते हमने क्या बनाया था? फिगर बनाया था। क्यूबॉइड था, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के ऊपर सेम फिगर को एक्सटेंड किया था मैंने। सेम फिगर को क्या कि रूम की जो दीवारें हैं वैसे थोड़ा ना कि एक सेंटर में जाके ऐसे मिल गई, नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट वो बनाई थी। तो इसलिए बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, वॉल्यूम। बट जब भी ऐसी फिगर आए, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, सुनो ध्यान से, क्या है मेरे पास? एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है O, स्फीयर का सेंटर क्या है? O। अब स्फीयर के ऊपर मैं एक पिरामिड खड़ा करता हूँ h हाइट का। पिरामिड का मीनिंग क्या है वो समझो। पिरामिड का मीनिंग ये है, O पॉइंट से h हाइट ऊपर आ गया, एक पॉइंट लिया बिल्कुल 90, उस पॉइंट से सभी सर्कमफ्रेंस को मीट कर दिया, सभी सर्कमफ्रेंस को क्या कर दिया? मीट। इमेजिन करके देखो क्या पिरामिड, उस फिगर को आप पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। तो इसके अंदर भी तो वही किया, सर्कुलर बेस था, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया, सर्कमफ्रेंस को मीट कर दिया। स्क्वायर बेस है, कैसा बेस है? स्क्वायर बेस है। अगर स्क्वायर के ऊपर मैं पिरामिड बनाऊंगा, स्क्वायर के ऊपर क्या बनाऊंगा? पिरामिड बनाऊंगा। अगर बाय चांस मैं ऐसा फिगर बना लेता हूँ, यहाँ से ऐसे सोच के देखता हूँ, इसका बेस मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, 2D में तो स्क्वायर है, तो इसका एरिया होगा, यानी अगर कोई भी पिरामिड है, कोई भी क्या है? पिरामिड है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय h/3 होता है। याद रखेंगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय h/3 होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, इसका सेंटर रहा होगा O, साइड A है, साइड क्या है? A है। इसके ऊपर मैंने एक पिरामिड बनाया, क्या बनाया है? पिरामिड। तो उसका एरिया क्या होगा? h हाइट है पिरामिड, वॉल्यूम क्या होगा पिरामिड का? तो इसका हेक्सागन का एरिया होता है 6 × √3/4 है स्क्वायर, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनती हैं, इनटू h नहीं होगा, क्या होगा? h/3 होगा, क्या होगा? h/3। ये दो डिफरेंस दोनों में समझ आ रहा है? सर्कल को, इसमें तो सेम फिगर को एक्सटेंड किया था, इसमें मैंने पिरामिड शेप ले ली। कैसी शेप ले ली? पिरामिड। तो अगर पिरामिड शेप ली है तो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय h/3, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट फिगर देखो, स्फीयर। नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर, हेमिस्फीयर। पहले सॉलिड पढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर, एप्पल आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, समझने के लिए। ऐसे तो एप्पल की शेप कैसी भी हो सकती है, बट समझने के लिए अगर आप उसको बिल्कुल आर रेडियस के एक सर्कल स्फीयर कंसीडर करते हैं तो आपका वो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर मीन करते हैं, स्फीयर के अंदर सिर्फ एक ही बात होगी, रेडियस, ठीक है। अगर स्फीयर की रेडियस r है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो 4/3 πr³ होगी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, या इसके केस में सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं,
क्योंकि बेटा स्फीयर में कुछ ऊपर नहीं होता, कुछ नीचे नहीं होता, एक बिल्कुल प्लेन गोल है आपके पास, कैसे कंसीडर करोगे, ये पोर्शन ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्फीयर का जो सरफेस होगा अगर आप उसको काउंट करेंगे तो वो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल और लिटल का फंडा नहीं है, क्योंकि आपके पास एक गोल है, आप नहीं बता सकते उसमें कौन सा ऊपर पोर्शन है और कौन सा नीचे है। टोटल एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, स्फीयर की जो हाइट अगर कभी यूज होए तो इज इक्वल टू डायमीटर होती है, ठीक है। हाइट ऑफ स्फीयर अगर कभी यूज हो, हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये आपके कभी यूज हो सकती है। बस इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, आप लोग मत कर दो, ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर आ जाएगा। रेडियस आर है, रेडियस क्या है आर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। लिटरल सरफेस एरिया, हाँ भाई आप ऊपर का पोर्शन हो गया ना, आपने वो कट किया जो व्हाइट वाला पोर्शन वो ऊपर का और ये सारा रेड वाला पोर्शन, तो हाफ आएगा ना इसमें, ये वाला पोर्शन ऊपर का तो लेना ही नहीं अभी। टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिटरल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर सर्कल आएगा, जितना भी दिखाई दे वही काउंट करना है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसके अंदर लिख लो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होती है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये काम आएगा आपके टॉपिक नंबर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो आज सभी फिगर्स एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे। ये आप लोग 9th में पढ़े क्या नहीं, मैंने पढ़ा दिया था, तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि जहाँ पर आप लोग अटके या कुछ हो। हाँ जी, नेक्स्ट होलोस्फीयर। हाँ जी, होलोस्फीयर आपकी टेनिस बॉल है, यहाँ तक तो फिल है बेटा, अंदर से होलो है, जैसे क्या है होलो है। इंटरनल रेडियस आर और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर। ओके, तो इसमें आपको क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछेगा, बाहर वाले से अंदर वाला माइनस कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब बॉल है वही स्फीयर है, होलो हो या सॉलिड हो, ठीक है, एरिया तो वही दिखाई देगा, अंदर घुस के तो देखेंगे नहीं वो, तो कितना एरिया होगा इसका, सरफेस एरिया वही होगा, बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है